किसी से अहदो पैमा कर न रहियो, किसी से अहदो पैमा कर न रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर न रहियो, किसी से अहदो पैमा कर न रहियो। नमस्कार, मैं शशि भूषण समद हूं और आप एशियाविल हिंदी पर देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम सदा। आज सदा में हम जिस शायर की बात करेंगे बड़ा बेतरतीब शायर है। कुमार विश्वास इस शायर के लिए खुदरंग का इस्तेमाल करते हैं। खुदरंग लफ्ज का मतलब होता है वो शख्स या वो चीज जिसमें अपनी एक नजाकत हो, अपना एक रंग हो। और ऐसा खुदरंग शायर जॉन ऑलिया के अलावा और कौन हो सकता है। सो आज सदा में हम जॉन ऑलिया की बात करेंगे। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये जॉन ऑलिया का शेर है और ये शेर उनकी कब्र पर भी लिखा हुआ है। और जॉन ऑलिया की जिंदगी भी इस शेर के इर्द गिर्द ही है। उन्होंने खुद को तबाह किया और मलाल भी सच में उन्हें नहीं था। जॉन ऑलिया का नाम जॉन ऑलिया नहीं था, वो सैयद जॉन असगर थे। 14 दिसंबर 1931 को पैदा हुए थे अमरोहा में। अमरोहा, वो अमरोहा जो मछली, रोहू और आम के लिए फेमस है। इसके अलावा कई अदबी काम हुए हैं अमरोहा से। उनके पिता सैयद अलामा शफीक हसन आलिया खुद भी अदबी हल्के में एक पहचान थे, एक नाम था उनका। रईस अमरोवी के भाई थे। रईस अमरोवी उस समय उर्दू अदब में एक बड़ा हस्तक्षेप थे, बड़ा नाम थे। उनको दंगों में मार दिया गया। सो बहुत असर पड़ा जॉन के ऊपर इस बात का। बंटवारे के बाद 1957 में जॉन ऑलिया पाकिस्तान चले गए और इस बात का मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा कि उन्हें अपनी जगह से सिर्फ इस वजह से रुखसत होना पड़ा क्योंकि वो उस समय की भारतीय संस्कृति में फिट नहीं बैठ रहे थे। उनके लिए एक नया देश बनाया गया था। ये बात हमेशा जॉन ऑलिया को खाती रही। उन्होंने एक शेर भी कहा था जब उनके दोस्त उन्हें विदा करके गुजर रहे थे। अंजुमन की उदास आंखों से, अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का पयाम कह देना, मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह देना। जॉन दोबारा भारत, दोबारा अमरोहा नहीं आने वाले थे। वो पाकिस्तान चले गए इसी एक शेर के साथ। और वहां जो उन्होंने जिंदगी बसर की, कुछ दिन मुश्किल के रहे। बाद में उन्होंने अदबी नाम कमाया और वहां पर एक जगह हासिल की। लेकिन जो फकीरी है वो नहीं जाती अंदर से। फकीरी हमेशा उनके अंदर बरकरार है। जॉन ऑलिया को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और इब्रानी भाषा का बहुत बेहतरीन ज्ञान था। इतनी भाषाओं की जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने उर्दू और फारसी में शायरी की। जॉन की बातें हम आगे भी जारी रखेंगे। उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि जॉन की ये गजल आपको तरन्नुम से सुनाई जाए, फिर आगे बात करते हैं। जॉन ऑलिया की जो गजल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें आपको अमरोहा नजर आएगा, वहां की जबान नजर आएगी। मतलब सुने। किसी से अहदो पैमा कर न रहियो, किसी से
है दो पैमा कर न रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर न रहियो किसी से, दो पैमा कर न रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर न रहियो किसी से, दो पैमा कर न रहियो। शेर सुने। सवेरे ही से घर आ जाइयो आज, सवेरे ही से घर आ जाइयो आज, है रोजे वाक़या बाहर न रहियो, है रोजे वाक़या बाहर न रहियो किसी से, दो पैमा कर न रहियो, है रोजे वाक़या बाहर न रहियो। हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, सो मेरे साथ तू दिन भर न रहियो, सो मेरे साथ तू दिन भर न रहियो किसी से, दो पैमा कर न रहियो। नजर पर बाढ़ हो जाते हैं मंजर, ये शेर सुनिए जनाब। नजर पर बाढ़ हो जाते हैं मंजर, नजर पर बाढ़ हो जाते हैं मंजर, जहां रहियो वहां अक्सर न रहियो, जहां रहियो वहां अक्सर न रहियो किसी से, दो पैमा कर न रहियो, तो इस बस्ती में रहियो पर न रहियो। जॉन आलिया की ये गज़ल। और दूसरे तरीके का एक जॉन आलिया आपको कुछ अलग शेरों में देखेगा। जॉन आलिया शेर कहता है, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। और कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मतलब इतनी खूबसूरत दुनिया है, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैं कितनी बकवास करता रहता हूं तुमसे, लेकिन होगा क्या आखिर में, हम सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो जॉन की शायरी में जहां एक अक्खड़पन है, जहां भाषा की परस्कृता भी है, जॉन की शायरी में जहां एक अक्खड़पन है, वहीं एक महबूब या एक माशूक की लरसती आवाज भी है। बड़ी खूबसूरती के साथ वो अपनी बात कहते हैं। एक कता है उनका, देखिए किस तरह से वो कहते हैं कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप, जी, वो, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये जॉन की शीरीनी जबान का सलीका है कि वो अपनी महबूबा से कैसे बात करेगा, वो जब बेजार होगा तब कैसे बोलेगा, वो जब कोई ऐसी बात करेगा जिसमें कुछ फलसफा हो तब वो कैसे कहेगा। जॉन के पास इन सारे लफ्जों और इन सारे मसलों पर बेहतरीन पकड़ थी। और जाहिर सी बात है, ये पकड़ क्यों ना हो जिस शख्स को 5-5, 6-6 भाषाएं पता हो,
उसकी ज़बान में ये शोखी और ये नरमी और ये खूबसूरती आनी जायज़ बात है। तो जॉन के पास ये एक जायज़ बात थी। मैं और कुछ गज़लें आपको सुनाऊंगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उसके बाद इस गज़ल पर आएंगे। और उस कथा में भी एक अलग बात जॉन की देखेंगे आप, कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ, दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। ये जॉन का एक रंग है। और ये दूसरा रंग आप सुनिए तरन्नुम से। ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो, किसी से कुछ शिकायत है नहीं तो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो। शेर देखें। तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है नहीं तो, तुझे भी इस पे हैरत है नहीं तो, किसी से कुछ शिकायत है नहीं तो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो। वो दरवेशी जो तज कर आ गया तू, वो दरवेशी जो तज कर आ गया तू, ये दौलत उसकी कीमत है नहीं तो, ये दौलत उसकी कीमत है नहीं तो, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं। हाँ, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं। हाँ, तो कुछ दिन से ये हालत है नहीं तो कुछ दिन से ये हालत है नहीं तो, ये गम क्या दिल की आदत है नहीं तो, किसी से कुछ शिकायत है नहीं तो। जॉन की गजलों के अलावा नज़्मों की भी एक दुनिया है, और नज़्मों में जॉन ने वो कलाकारी या वो इमोशंस पिरोए हैं जो दूसरे किसी शायर के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी नज़्मों में इंसान का निचोड़ रखा कि जब कोई बेताब होता है तब कैसा होता है, किसी की परेशानी किसको कितना बेजार करती है, और इन सब बातों का मारा जहन किस तरह अपने जिस्म के साथ कॉम्बिनेशन बिठाता है, वो कैसे आपे में रहता है। ये सारी बातें जॉन की नज़्म में आपको ऐसे ऊपर ऊपर दिखेंगी। आप अगर इसकी तहें खोदें तो पता नहीं कौन कौन से और पहलू निकल कर आएंगे इनकी नज़्मों के। हालांकि एक नज़्म से बात शुरू करते हैं। उनकी एक नज़्म सुने आप कि तुम जो आओगी, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे,
मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मुश्तए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। अगर इस नज्म को हम ऊपर देखें तो लग रहा है कि कोई महबूबा है जो अपने महबूब को सलीके से रखना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके कमरे में आए, उसकी सारी चीज़ें जो बिखरी पड़ी हैं उसको सजाए और रखे, करीने से रखे। लेकिन जहाँ ये बात ख़त्म होती है कि मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, वहाँ से किताबों का एक जिक्र आता है कि किताबें इंसान के मस्तिष्क को किस तरह से प्रभावित करती हैं, कितना झकझोर देती हैं और कितना गहराई में उतारती हैं कि उसके बाद इंसान अपने आप को दुनिया से अलग पाने लगता है, अपने आप को सारी उन परेशानियों से जोड़ लेता है जो समाज की हैं, जो इंसान की हैं या जो किसी फलसफे की भी हैं। अब तक हम जॉन की जो बातें कर रहे थे उसमें लग रहा है कि जॉन कितना परेशान और हताश जिंदगी से है। उसको मुशायरे में अगर देखा जाए तो बहुत बेतरतीब शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मुशायरे में पीते थे, मंच पर पीते थे सबके सामने। और उसकी वजह से उनके जीते जी जो रुतबा उनका होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और वो तमाम शायरों के साथ हुआ है, मसलन गालिब के साथ, मीर के साथ, तमाम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब वो जिंदगी में हैं, जब वो जी रहे हैं, तब उनकी वो प्रसिद्धि नहीं रही। उनके मरने के बाद उनका नाम लिया जाना शुरू हुआ। इस लिहाज से अगर देखें तो जॉन बहुत बेतरतीब थे अपनी जिंदगी में और बहुत फनी भी थे। एक वाकया किसी जिक्र में सुना था, इंटरव्यू में बताया था किसी ने कि एक बार जॉन ने सोचा रात के 2 बजे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों को डराना है, उनसे पैसे मांगने हैं, उनके जो उधार उन्होंने दे रखे हैं। जॉन ने अपने एक मित्र को बुलाया कि भाई जरा फोन लगाओ और मैं रेंजर के तौर पे बात करूंगा, मैं रेंजर बन के बात करूंगा। उस शख्स ने कहा भाई जॉन साहब रात के 2 बज रहे हैं और आप अपने परिवार में ऐसे फोन करेंगे एक रेंजर बन के। तो मैंने कहा भाई लगाओ, अब सोच लिया है तो करेंगे। तो कहा ठीक है, फोन किया और हैंड फ्री करके उनके हाथ में थमाया। उन्होंने कहा जी फोन, उधर से फोन उठा, आवाज आई हेलो। तो जॉन इधर से बोल पड़ते हैं जी माफ कीजिएगा मैं रेंजर बोल रहा हूं। फोन तुरंत कट हो गया। जॉन ने कहा भाई कट हो गया फोन। तो उनके दोस्त ने कहा कि भाई ये बताइए कि आपको ये जब आपको रेंजर बन के बात करनी थी, आपको डराना था, तो ये माफ कीजिएगा ये सब क्या बीच में आ गया। तो कहा क्या कहें मियाँ, वो जो है तरतीब है ना बात करने की, तरबियत बीच में आ गई, तरीका जो पैदा हो गया है बात करने का वो तरीका बीच में आ गया। इस तरह का फनी कैरेक्टर जॉन का था। तमाम ऐसे कारनामे जॉन किया करते थे। अपनी पूरी बातचीत में आपने जॉन का कई सारा रंग देखा, कई कहन देखे, उनमें अमरोहा की भी झलक नजर आई, उनमें पाकिस्तान के तत्कालीन रवायती शायरी की झलक भी देखने को मिली और तमाम ऐसी बातें जो जॉन की पर्सनैलिटी को और ख़ूबसूरत बनाते हैं और जिसकी वजह से जॉन हमारे देश में युवाओं के बीच बहुत मकबूल हुए, बहुत सुने गए। एक आखिरी नज़्म आपको सुनाऊं, उससे पहले एक किस्सा है कि ये नज़्म क्यों लिखी गई। दरअसल जॉन को एक ख़त आया करता था बराबर, और वो ख़त
किसी ऐसी मोहतरमा का था जो जॉन के प्रेम में थी। बराबर जॉन को अपने प्रेम के बारे में बताया करती थी वो। जॉन को लगा कि ठीक है, कोई मुझसे इतना प्यार कर रहा है तो मुझे भी प्यार से पेश आने में क्या जाता है। उन्होंने भी खत का जवाब दिया और प्यार से दिया कि मैं भी ठीक है, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन उनके अक्खड़पन के नाते, या यूं कह लें कि सच्ची मोहब्बत सच में ना होने के नाते, ये बात उस औरत पर खुल गई और फिर वो बीमार रहने लगी। उसको टीबी हुआ, खून थूकने लगी और तमाम परेशानियां उसको। उसके बाद जॉन ने एक नज्म कहा। तमाम अपनी जिंदगी से भी बेजार थे, उनकी बीवी से उनका तलाक हो चुका था और वो मानते थे कि अगर मेरी बीवी से मेरी नहीं बन सकी, और तब कि जब मैं इंग्लैंड में बैठा कोई बात सोच रहा हूँ, हूबहू वही बात मेरी बीवी अमेरिका में बैठ के सोच रही हो, तब किसी से मेरी बन नहीं सकती। ये बात जॉन के जहन में हमेशा रही और उसके बाद उन्होंने ये नज्म कही। ये नज्म आप सुने कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं मैं। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूं ये खुद भी नहीं जानता हूं मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूं मैं। तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सर बसर अजियत व आजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो। तुमको यहाँ के सायाओ परतब से क्या गरज, तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। मैं इब्तिदाए इश्क से बेमहर ही रहा, मैं इब्तिदाए इश्क से बेमहर ही रहा। तुम इंतहाए इश्क का मेयार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई। इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। अपनी मताए शौक लुटा कर मेरे लिए बाजारे इल्तफात में नादार ही रहो। जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकूने रिफाकत न दे सका। जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये थी जॉन की शायरी, ये थे जॉन और जॉन की बातचीत। अगले हफ्ते हम फिर किसी शायर के साथ मिलेंगे, किसी नई जगह पर, किसी और खूबसूरत मंजर के बीच, किसी और खूबसूरत शायर के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। नमस्कार।